तो हम देख रहे थे स्वर्गीय घर के बारे में और हमने पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 11 आयत से देखा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम क्या हैं, परदेसी और यात्री हैं इस संसार में, और हमें हर प्रकार की अभिलाषा से हमें बचने की जरूरत है। क्यों बचने की जरूरत है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वचन बताते कि हम इस संसार की व्यभिचार से बचे रहें और हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। ये पतरस ही सिखाता है इस बात को, और पुराने नियम में भी इस बात को बताया गया कि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी व्यभिचार से, हर एक अभिलाषा से बच के रहना है। यहाँ पे पहली आयत जो लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो यहाँ पे पौलुस जो यहाँ पे कहता है, हमारे शरीर को पृथ्वी का डेरा अर्थात तंबू कहता है। यहाँ पे लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, यानी ये जो शरीर है, जो पृथ्वी का डेरा है, ये जो तंबू है, एक दिन गिराया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? हम सब एक दिन इस शरीर को छोड़ेंगे, हम सब मरेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि हम कभी नहीं मरेंगे। बाइबल बताती है, मनुष्य इब्रानियों के अध्याय में लिखा है, शायद 9 अध्याय में लिखा है, इब्रानियों 9 अध्याय में, कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। तो हम एक बार जन्म लेते हैं और उसके बाद हमारा मरण होता है, उसके बाद हमारा न्याय होता है। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा जन्म नहीं होता है। ये बाइबल इस बात को बताती है। तो हमारा जो पृथ्वी पर का डेरा है वो घर एक दिन गिराया जाएगा, यानी ये जो तंबू है, जो ये जैसे पुराने नियम में होता है ना, वो तंबू खड़ा कर देता, जहां जाता था तंबू खड़ा कर देता था, और जब परमेश्वर बोलता तो तंबू को समेटता था, फिर वो वापस चल देता था। तो उसी तरह ये हमारा शरीर एक तंबू के समान है। आज हम यहाँ पे हैं, कल कहीं और पर, परमेश्वर कल परसों बोलेगा यहाँ चले जाओ, हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन हमारा ये वास्तविक घर नहीं है, ये तंबू के समान है, और ये तंबू एक दिन नाश हो जाएगा, ये तंबू एक दिन गिराया जाएगा। पढ़ेंगे इसके लिए हम 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत, इसी में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उनकी 16वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 आयत है। इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 आयत। इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, याति हमारा बाहरी मनुष्य तक तो नाश भी होता जाता। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो हमारा जो पृथ्वी का तंबू है, एक दिन प्रतिदिन नाश होता जा रहा है। यानी हम आजकल हम बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे हमें एक नया साल दिया प्रभु ने। हकीकत में वो नया साल नहीं, बल्कि एक नया साल कम हो गया हमारे जीवन में। हम धीरे धीरे हमारा जीवन कम होता जा रहा है। तो हम क्या है, हमारा जो शरीर है, यानी ये तंबू है, एक दिन गिराया जाएगा। एक दिन हम इस शरीर को छोड़कर संसार को छोड़कर हम जाएंगे। तो यही पौलुस यहाँ पे बताया जाता है। ये जो पृथ्वी का डेरा है, अर्थात हमारा जो शरीर है, ये जो तंबू है, एक दिन नाश होगा, एक दिन गिराया जाएगा। हमारा पार्थिव शरीर एक दिन मृत्यु के कारण नाश हो जाएगा और हम सब मरेंगे एक दिन। और तब हमारा आत्मा शरीर को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और हम शरीर में केवल मृत मरे हुए रह जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी शरीर नष्ट हो जाने के बावजूद भी हम स्वर्ग में अनंत घर में एक दिन वास करेंगे। उस अनंत घर में हम 8:23 रोमियो 8 अध्याय उसकी 23 आयत में मैं पढ़ देता हूँ। रोमियो 8 अध्याय 23 आयत, यहाँ लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, अपने आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तब हम इस देह से हमें छुड़ाएगा और हमें एक नया शरीर देगा, और हम ये जो नाशवान शरीर है ये बदल जाएगा, अमरता में बदल जाएगा। तो इस बात को हम याद रखें कि हम सब
अभी कढ़ा रहे हैं, अब अभी हम तड़प रहे हैं, लेकिन एक दिन ये शरीर जो नाशवान शरीर है परमेश्वर उसे अमरता में बदल देगा। एक दिन हमें परमेश्वर पुनर्जीवित शरीर हमें देगा जो कभी नाश नहीं होगी। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 42 से लेकर 44 तक और 49 आयत। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, एक मिनट मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, 42 से लेकर 44 तक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 से लेकर 44 तक। यहाँ लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा क्या है, मुर्दे का जी उठना ऐसा भी है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो वर्तमान शरीर है एक बीज की तरह है और जो भूमि में डाल दिए जाएंगे, अर्थात जलाए जाएंगे या दफनाए जाएंगे। जो भी हम करते हैं हम अपने शरीर के साथ, एक दिन हम या तो हमें दफनाया जाएगा या तो हमें जलाया जाएगा और कुछ भी हो, लेकिन हमारा शरीर क्या है, मुर्दों का जी उठना ऐसा भी है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो वर्तमान शरीर है एक बीज की तरह है जो शीघ्र भूमि में डाल दिए जाएंगे, अर्थात जलाए जाएंगे या दफनाए जाएंगे। हम नाश हो जाएंगे। और क्या है, अपमान और दुर्बलता हमारे शरीर के क्या है, गुण है। हम अपमान और दुर्बलता हमारे शरीर के गुण है। लिखा है ना कि वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। तो हमारे शरीर का जो गुण क्या था, अपमान और दुर्बलता इसके गुण है। लेकिन हमारे नए शरीर अविनाश या अमर होंगे और उसका गुण क्या होगा, महिमा और सामर्थ उसका गुण होगा। लिखा है वो अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है। यानी हम अपमान और निर्बलता के साथ बोए जाते थे, लेकिन हम तेज के साथ यानी उस नए शरीर के साथ जी उठते हैं। और उसका गुण क्या है, हम सामर्थ और महिमा उसका उस शरीर का गुण है। तो हमारे नए शरीर क्या होंगे, आत्मिक होंगे। और उदाहरण के लिए क्या हम स्वर्ग में खाएंगे या पिएंगे। मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के साथ खाया और पिया। तो हम सिर्फ यह निश्चित मालूम है हमारे नए शरीर कभी नहीं मरेंगे। तो हम याद रखें कि हमारा जो नया शरीर है वो कभी नहीं मरेगा। ये जो हमारा सांसारिक शरीर है एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमें इसके बाद जो हमें शरीर मिलेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो चिरस्थायी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आगे 49 आयत हम जब पढ़ते हैं इसी में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 49 आयत में लिखा है, जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का धारण था किया है, वैसे हम स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। जैसे हमने मिट्टी का रूप धारण किया है, एक दिन हम स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। सोचो वो कितना महिमामय दिन होगा। हम ये शरीर को छोड़ेंगे और ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें स्वर्गीय देह दिया जाएगा और हम उनका रूप धारण करेंगे, महिमामय रूप धारण करेंगे। जैसा वह है वैसा ही हम उसे देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। वो घर हाथों से बना हुआ नहीं है, बल्कि जो हमें स्वर्ग में मिलेगा वो चिरस्थायी है, वो स्वर्गीय है, वो आत्मिक है, वो कभी नाश नहीं होगी। वो उसका गुण महिमा और सामर्थ है। लेकिन इस शरीर का जो अभी हम जी रहे हैं इसका गुण क्या है, अपमान है, ये निंदा है, ये दुर्बल है। लेकिन वो जो नया शरीर मिलेगा उसमें वो गुण नहीं है, उसका गुण महिमा में और सामर्थ है, उसमें तेज है और हम महिमा में शरीर में हम बदल जाएंगे। तो हम इस बात को याद रखें, अगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है और उस शरीर में हम प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम इस संसार में क्या है, अगर हम स्वर्गीय शरीर को पहनना चाहते हैं, अगर हम उस महिमा में शरीर में
प्रवेश करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमें वो शरीर दे, हमें इस देह से छुड़ाए, जैसा पौलुस यहाँ बोलता है कि हम कढ़ा रहे हैं शरीर में, हम उस महिमा में देह को पहनना चाहते हैं। हर कोई पहनना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम इस देह में रहें, हम स्वर्गीय देह को पहनना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 11 आयत के अनुसार हमें इस संसार में यात्री और परदेसी जानकर समय व्यतीत करना पड़ेगा। अगर हम उनके समान नहीं बनते, अगर हम यात्री और परदेसी जानकर समय व्यतीत नहीं करते, तो हम कभी भी उस देह को नहीं पहन पाएंगे जो हमें परमेश्वर देना चाहता है। वही व्यक्ति उस महिमा में देह को, उस जो सामर्थ्य से भरे हुए देह को, जो कभी नाश नहीं होने वाले देह को पहनेगा, जो परदेसी और यात्री जानकर इस संसार में जीवन व्यतीत किया, अर्थात हर एक बुरी अभिलाषाओं से अपने आप को बचाया है, हर एक गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचाया है, हर एक गलत पापों से अपने आप को बचा के रखा है। जैसा यूसुफ के जीवन में हम बार बार हम देखते हैं, एक बार उसके जीवन में ऐसा आया कि जो फिरौन की पत्नी थी, उनको पाप में फंसाना चाहा यूसुफ को, लेकिन वो उनको उन पापों को छोड़कर वहां से भागा। तो इसलिए पहला तिमुथियुस में शायद तिमुथियुस को पौलुस बताता है, हमें एग्जैक्ट वचन याद नहीं है, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय शायद 10 आयत ऐसा कुछ है, हम निकालेंगे। पहला तिमुथियुस अगर आपको आवाज नहीं आ रही होगी तो बताइएगा। नहीं, 1 मिनट। पहला तिमुथियुस 1 मिनट। जब वहाँ पे एक जगह वचन लिखा है कि हे जवानी का अभिलाषाओं से भाग, ऐसा कुछ वचन लिखा है। दो दस बल्कि हम दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय निकालेंगे। एक आयत से हम पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय उसकी पहली आयत, इसलिए लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, और जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है, इसलिए अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम सब क्या है, परमेश्वर ने हमें चुना है, और हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है, और हमें किसको प्रसन्न करना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इसलिए हमें संसार की अभिलाषाओं में हमें नहीं फंसना है, संसार के तौर तरीकों में हमें नहीं फंसना है, संसार की शिक्षा में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर इसमें हम फंस गए तो बाइबल बताती है, यदि एक व्यक्ति, पतरस बताता है, यदि हम उद्धार पा लेने के बाद और दोबारा हम पाप करते हैं तो उनकी दशा उन सुअर के समान है, जो जिसको कितनों नहला दो वो वापस उसी कीचड़ में लौट जाती है, और उन कुत्तों के समान है जो अपनी वो उल्टियां वो पलट के वो चाटती है। तो हम ऐसे ही वो व्यक्ति है जो उद्धार पाने के बाद वापस संसार में मुड़कर देखता है और संसार में जीने लगता है, संसार के समान काम करने लगता है। तो हम इन बातों को याद रखें कि हमें संसार से बचना है, संसारिक अभिलाषाओं से बचना है, और हम इस संसार में परदेसी और यात्री जानकर हमें जीना है। तो हम इस बात को याद रखें। तो इस जैसा पौलुस भी तिमुथियुस को बताता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ मेल मिलाप और भक्ति और धार्मिकता का पीछा कर। तो हम इस बात को याद रखें, हमें इन जवानी की अभिलाषाओं से भागने की जरूरत है। बहुत सारी अभिलाषाएं हमारे जीवन में आएगी और हमें फंसाने की कोशिश करेगी, और हमें पाप में गिराने की कोशिश करेगी, और हम कई बार गिर भी जाते हैं। जैसा हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई, अभिलाषाएं आई, शैतान ने उसे फंसाने की कोशिश की, और शैतान ने उसको बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
तो ये पत्थर को रोटी बना दे। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए आसान सी बात थी, रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो रोटी बना सकता था। तो फिर कट गया क्या? हेलो, आप सबको आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए आसान थी रोटी बनाना। उनके जीवन में अभिलाषा, पहली अभिलाषा यही आई थी। शैतान ने जब परीक्षा की थी, क्या बोला था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बना दे। आज भी संसार में शैतान इसी तरह की परीक्षा करता है। अरे तू मसीह है तो ये काम करके दिखा, अगर ये तू मसीह है तो ये करके दिखा, अगर तू मसीह है तो प्रार्थना कर, ये अभी चंगा हो जाना चाहिए। तो शैतान वो, अगर हम ऐसे लोगों की बातों को मानते हैं तो हम शैतान की बातों को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी ऐसे करने को हमें नहीं बोलता है। अगर सच में मसीह है तो ये करना, अगर सच में मसीह है तो तू ये कर। तो परमेश्वर वो शैतान की ओर से है। तो आज भी अगर उस समय प्रभु यीशु मसीह शैतान की बातों को मान लेता तो वो शैतान की आज्ञाओं को मानने वाला ठहरता। लेकिन उसने शैतान की आज्ञाओं को नहीं माना, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उसने बोला मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। उसी तरह हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं आएंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमें उनसे बचना है। अगर हमें स्वर्गीय देह को पहनना है तो, अगर हमें मसीह के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक रहना है तो, अगर हमें यीशु मसीह को और अधिक गहराई से जानना है, अगर हमें उसके प्रेम को और अधिक गहराई से जानना है, उसके स्वभाव में हमें बदलना है, तो एक ही तरीका है, हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचना है। जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी इच्छा अनुसार नहीं जिएंगे, तब तक हम सच्चे खुदा को हम नहीं जान पाएंगे, अगर सच्चे प्रेम को हम नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे वही 2 कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय में पौलुस बताना चाहता है कि हम सब का घर क्या है? स्वर्ग में है। हम इस संसार में कुछ समय के लिए हैं और हमारा ये डेरा गिराया जाएगा और हम अनंत काल के लिए उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी आयत में, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें। क्या है? इसमें तो हम क्या करते हैं? कढ़ा रहे हैं और बड़ी लालसा कर रहे हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें। हम सब कढ़ा रहे हैं। कोई अपने आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, कोई पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहा है, कोई निराशा से गुजर रहा है, किसी के जीवन में शांति नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं। हम कढ़ाते हैं। अगर हम विश्वासी हैं तो हम विश्वास के लिए हम दुख भी उठा रहे हैं, हम उसमें कढ़ा रहे हैं, उसमें तड़प रहे हैं। बहुत से लोग हमें सताते हैं विश्वास के कारण और बहुत सारी समस्याएं हमारे विश्वासी जीवन में भी हैं। हम सब कढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सब नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पौलुस कढ़ा नहीं रहा था। पौलुस भी यहाँ बताता है कि मैं खुद कढ़ा रहा हूँ इस शरीर में। तो हम सब के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, परेशानी, हम सब कढ़ा रहे हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हम सब चाहते हैं प्रभु कब तू आएगा, कब हम इस संसार के इस दुखों से हम छुटकारा पाएंगे, कब हम तेरे साथ हमेशा के लिए अनंत काल के लिए वास करेंगे। हम सब की यही लालसा है। तो यहाँ पे पौलुस लिखता है कि हम सब कढ़ा रहे हैं। रोमियो 8:23 हमने अभी पढ़ा कि हम सब इस शरीर में क्या है? कढ़ा रहे हैं और हम लालसा रखते हैं कि हम उस पुनर्जीवित शरीर को पहन लें। आगे यहाँ पे लिखता है कि 3री आयत में कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तो यहाँ पौलुस की इच्छा क्या थी? हम स्वर्गीय घर को शीघ्र पहन लें और ताकि हम नंगे ना पा जाएं, क्योंकि जब हम मरेंगे तब हम मसीह के फिर आने तक वस्त्रहीन या नंगे रहेंगे, वस्त्रहीन या नंगे रहेंगे। तो हम एक कहावत ही है ना, जैसा अयूब बोलता है कि मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। तो हम जब मरते हैं तो हमारे शरीर से सब कुछ उतार लिया जाता है, यहाँ तक कि हमारे जो अंगूठी पहन लिए, सोने का चैन पहनते हैं, यहाँ तक कि अगर हमने सोने का दांत भी लगा रखा है ना, हमारे परिवार वाले वो सोने के दांत भी निकाल लेंगे। ये है संसार की हकीकत। जिस संसार से हम इतना लगाव रखते हैं, जिस संसार से हम इतना प्रेम रखते हैं, मरने के बाद हमारे शरीर के हर एक वो चीज जो कीमती है वो निकाल लेंगे। सोना का अंगूठी, चैन, जो भी हमने पहना हुआ है, यहाँ तक कि सोने के दांत भी हमारे निकाल लिए जाएंगे। यानी हम
नंगा आए थे और नंगा ही जाएंगे, और जब तक प्रभु नहीं आएगा हम मसीह के आने तक वस्त्रहीन या नंगे रहेंगे। केवल मसीह के आने पर हम पुनरुत्थित शरीर अर्थात स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करेंगे। जब मसीह यीशु आएगा तो हम उस स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 15 अध्याय 22 और 23। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 22 और 23। थोड़ा सा शांत कर दो, 1 मिनट सिर्फ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 और, रियान थोड़ा शांत हो जाओ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 और 23 मैं यहाँ पढ़ देता। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, 21 से पढ़ेंगे, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी बारी से पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। तो कहने का मतलब कि जैसे आदम में हम मरते हैं, यानी हम सब अगर आदम में हैं तो हम क्या, हम सब अभी आदम में हैं तो हम सब मरेंगे। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि हम नहीं मरेंगे, हर व्यक्ति मरेगा। क्यों? क्योंकि हम सब आदम की संतान है, हम सब आदम में मरते हैं और मसीह में जिलाए जाएंगे। और लिखा है कि 23 में, परंतु हरेक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। तो पहला फल, पहला जो जीवित हुआ वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद हम सब, जब मसीह वापस आएगा हम सब जिलाए जाएंगे, और हम उस आप जानते हैं कि उसके बाद हमें एक नया शरीर मिलेगा और अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ राज करेंगे। तो हम इस बात को याद रखें कि यहाँ पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखता है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। 4 आयत में लिखता है कि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कढ़ाते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। क्या है? कि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कढ़ा रहे हैं। इस डेरे में अर्थात इस शरीर में अगर हम हैं तो हम क्या है? बोझ से दबे हुए कढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय 28 से लेकर जब हम आगे को पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, हे बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो हम सब, प्रभु भी जानता है कि हम सब थके हुए हैं और दबे हुए हैं इस संसार में। और परमेश्वर, यहाँ पौलुस भी इसी बात को बता रहा है कि हम इस डेरे में बोझ से दबे कढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम वस्त्रहीन होना अर्थात मरना नहीं चाहते हैं। हम में से कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। तो कोई व्यक्ति आज जाके संसार में आप पूछ लीजिए, भैया आप कब मरोगे, वो तो आपको 10 बार सुनाएगा, थप्पड़ भी मारेगा। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन जिंदगी की सच्चाई क्या है? हम सब मरेंगे। आज मरे कल मरे, लेकिन मरना निश्चित है। हम वस्त्रहीन होना नहीं अर्थात मरना नहीं चाहते हैं। हम अपने पार्थिव तंबू को धीरे धीरे मरता हुआ देख रहे हैं। हमारा जो तंबू, हमारा शरीर है, धीरे धीरे मर रहा है। हम उस दिन, मरने के दिन के निकट जा रहे हैं। धीरे 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 ये शरीर नाश हो रहा है, ये शरीर खत्म हो रहा है, ये शरीर विनाश हो रहा है। पहले हमारा शरीर बहुत ही तंदुरुस्त था, धीरे धीरे इसकी हमारे बाल पक रहे हैं, हमारे चेहरे थोड़ा उसके चमड़े झुलस रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, लेकिन हम क्या हो रहे हैं? नाश होने की कगार पर हम जा रहे हैं। तो इसलिए हम कराहते हैं तथा अपने दुर्बल और मरते हुए शरीर के बोझ से दबे हुए हैं। और पौलुस के समय में अधिकांश मसीह लोग विश्वास करते थे कि मसीह उनके मरने से पहले वापस आएगा। यदि ऐसा हो तो मसीह के आते ही उसे पुनरुत्थान वाला शरीर मिल जाएगा और वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मसीह के साथ वास करेंगे। तो ऐसा ही विश्वास हमारा भी होना चाहिए कि हमारे मरने से पहले ही यीशु मसीह आएगा और हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। ऐसा ही पूरा पहली शताब्दी के मसीह के लोगों का विश्वास था। तो हम क्या है, नंगे रहने की आवश्यकता नहीं होगी अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे मरने से पहले आ गए। तो इस बात को हम याद रखें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 51 और 52 आयत जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52 आयत, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52 आयत
लिखा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। क्या है? मसीह में लोग मरते नहीं, मसीह में हम सो जाते हैं और एक दिन हम क्या हुए? बदल जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा दोबारा, हम उठाए जाएंगे। लिखा है कि जब वो आएगा, पहले मुर्दे जो मसीह में सो गए हैं उसे जीवित किया जाएगा और जो जीवित हैं उसे बादलों में उठा लिया जाएगा। तो यहाँ लिखा है देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। कौन बदल जाएगा? सब बदल जाएंगे। सबका मतलब जो लोग यात्री और परदेसी जानकर संसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचाए रखा है, हर एक प्रकार की बुरी बातों से बचाए रखा है, व्यभिचार से बचाए रखा है, वो सब बदल जाएंगे। और लिखा है और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम सब अगर प्रभु के आने के पहले मर गए, एक दिन जब प्रभु आएगा हमें अविनाशी दशा में हमें उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पे पौलुस हमें समझाना चाहता है कि हम सब इस शरीर में कढ़ा रहे हैं, हम सब बोझ से दबे हुए कढ़ा रहे हैं शरीर में, हम सब दुख और तकलीफ समस्याओं से गुजर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी भाई सताए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो घर बार छोड़कर जंगलों में रह रहे हैं। लेकिन वो इस बात को जानता है कि एक दिन प्रभु इस शरीर की कराहट से, इस शरीर की निर्बलता से हमें छुड़ाएगा और हमें एक अविनाशी शरीर हमें परमेश्वर हमें देगा जो कभी नाश नहीं होगी। इसलिए हम इस बोझ से दबे हुए हैं। अभी हम भले ही हम कढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें महिमा में शरीर मिलेगा, अविनाशी शरीर मिलेगा और हम सब एक दिन परमेश्वर हमें उस अविनाशी शरीर में बदल देगा और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करेंगे। भले ही हम अभी दुख में हैं, तकलीफ में हैं, विश्वास के द्वारा हम सताए जा रहे हैं, हम ताड़ना झेल रहे हैं, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उनको तो पता नहीं कि उनका शरीर का क्या होगा, लेकिन आपको पता है और हमें पता है कि एक दिन हम बदल जाएंगे, हमें अविनाशी शरीर मिलेगा और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करेंगे। तो हम याद रखें, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। हम सब उतरना नहीं चाहते, हम सब स्वर्गीय शरीर को पहनना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। हम सब साथ मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? जोर से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। पेज नंबर 281, 283, 4 अध्याय और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप 16 और 17 आयत मिल जाएगा। 284 में, पेज नंबर 284 नए नियम में, 284 पेज नंबर। पढ़ें 16 और 17 आयत, साथ मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे और तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या है? कितनी अद्भुत बात है, आनंद की बात है कि इस समय जो हम दुख और तकलीफ झेल रहे हैं, एक दिन ये दुख और तकलीफ आनंद में बदल जाएगा जब हमें वो स्वर्गीय देह मिलेगा और उस स्वर्गीय शरीर मिलेगा। लिखा है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। किसके लिए उतरेगा? हम और आप जो आज बोझ से दबे हुए हैं, कढ़ा रहे शरीर में, विश्वास के लिए सताव को झेल रहे हैं, समस्याओं को फेस कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए स्वर्ग से उतरेगा। और लिखा है कि उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और लिखा है कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में है, किसमें है? याद रखें, यहाँ एक शब्द है, मसीह में है, वही पहले जी उठेंगे। याद रखें, हमें मसीह में होना बहुत जरूरी है। अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम पहले नहीं जी उठेंगे। यहाँ लिखा है कि जो मसीह में हैं वो पहले जी उठेंगे।
पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 11 आयत के अनुसार हमें क्या करना है? अपने आप को पवित्र करना, हर एक संसारिक अभिलाषाओं से, बुराई से बचाए रखना है, ताकि हम किस में रह सके? मसीह में रह सके। मसीह में रहने से ही जब प्रभु वापस आएगा तो हमें और आपको पहले जिला उठाएगा, हम जी उठेंगे। और लिखा है कि तब हम जो जीवित है, हम जो जीवित है, कौन? जो मसीह में थे उसे जिलाएगा प्रभु, और हम जो जीवित हो जाएंगे और जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया। अर्थात बचे मतलब जो नहीं मरेंगे प्रभु के आने तक, उनके साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में हम प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दाऊद लिखता है, मैं भजन 23 में लिखता है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितनी अद्भुत बात है। हम और आप तो मसीह के क्रूस की कथा को जानते हैं, लेकिन वो तो देखा भी नहीं मसीह के क्रूस को, लेकिन उसने पहले से विश्वास था कि मैं सर्वदा उसके धाम में वास करूंगा। तो हमें और कितना विश्वास होना चाहिए आज के दिन में कि हमारा प्रभु एक दिन आएगा, हम मसीह में हैं, ये इस बात को हम हर दिन जांचते रहें। और हम एक दिन जब अगर हम इस संसार को छोड़कर चले भी जाएंगे, एक दिन प्रभु आएगा मरे हुए में, अगर हम मसीह में हैं तो पहले जिलाए जाएंगे और बचे हुए लोगों के साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम इसी रीति से सदा प्रभु के साथ हम रहेंगे। कितनी अद्भुत बात है। पौलुस यहाँ पे हमें प्रोत्साहन देता है कि हम भले हम अभी बीमारी में हम तड़प रहे हैं, हम कोई व्यक्ति मसीह में कैंसर में तड़प रहा है, एड्स में तड़प रहा है, अलग अलग बीमारियों से वो दुखी है, करहा रहा है, कोई जॉब की तंगी से करहा रहा है, कोई किसी का फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, एक दिन ये करहाने का अंत होने वाला है। एक दिन हम सब उस महिमा में शरीर में बदलने वाले हैं और अनंत काल के लिए हम प्रभु के साथ वास करने वाले हैं। ये शरीर हम संसार में कुछ ही समय के लिए है। हम परदेसी और यात्री के समान सिर्फ जीवन व्यतीत करें, व्यभिचार से बचे रहें, हर एक संसारिक अभिलाषाओं से, बुराई से बचे रहें और मसीह में बने रहें। ये सबसे बड़ी बात है। आगे हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में वापस हम जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में वापस हम जाएंगे और आगे के आयतों को हम देखेंगे। आगे लिखता है 5वीं आयत में, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। हम किस बात के लिए आज मसीह इस संसार में जी रहे हैं? क्या पैसों के लिए जी रहे हैं? संसारिक आशीषों के लिए जी रहे हैं? तो सच में वो दे जो मिलने वाला हम वो नहीं मिलेगा हमें। अगर हम संसार में सिर्फ मसीह से संसारिक आशीष पाने के लिए आए हुए हैं, संसारिक बातों के लिए आए हुए हैं, तो हमें वो दे नहीं मिलने वाला जो परमेश्वर हमें देने वाला है। वो दे उसी को मिलेगा जो परदेसी और यात्री जानकर हर एक बुरी अभिलाषा से अपने आप को बचाए रखता है और मसीह में होकर जीता है और मसीह की इच्छा को पूरी करता है, और वही व्यक्ति उस देह को पहनेगा जो अविनाशी देह है। और यहाँ लिखा है 5वीं आयत में, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने आपको और हमें इसी बात के लिए तैयार किया। वो हमें गाड़ी बंगला देने के लिए तैयार नहीं कर रहा है। वो हमें किस लिए तैयार कर रहा है? हम यीशु मसीह जैसा वो अविनाशी देह को प्राप्त कर सके। इफिसियों का अध्याय में लिखा हुआ है कि वो हमें परमेश्वर के सम्मुख एक ऐसी कलीसिया बनाकर उपस्थित करना चाहता है जिसमें न कलंक न झुर्री बल्कि वो निर्दोष हो। सोचो कैसा हमें वो बनाकर अपने सम्मुख उपस्थित करना चाहता है। तो हमें पवित्र चाल चलन में कैसा गंभीर होना चाहिए। दिन प्रतिदिन अंश अंश करके हम यीशु मसीह जैसा बन रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए तैयार किया? हम यीशु मसीह जैसा बन सके, ताकि वो अविनाशी शरीर को हम प्राप्त कर सके जो यीशु मसीह ने प्राप्त किया है। तो लिखा है कि जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया कि वो परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। तो परमेश्वर हम में से, जिसमें परमेश्वर हम में से प्रत्येक विश्वास करने वाले व्यक्ति को एक नया पुनरुत्थित शरीर देगा ताकि हम उसके साथ स्वर्ग में सदा रह सके। परंतु इस जीवन में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और जो भविष्य में आने वाली बात का एक बयाना है, अर्थात ये एक आश्वासन है कि आने वाली बात यह है कि हम सचमुच एक नया पुनरुत्थित शरीर और स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा ये हमें बताता है कि हम आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा?
हमें स्वर्ग एक पुनरुत्थित शरीर मिलेगा और एक स्वर्ग में अनंत काल का हमें जीवन मिलेगा। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 22 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उनकी 22 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 22 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उनकी 22 आयत मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, जिसने हम पर छाप कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। क्या लिया? बयाने के रूप में, एक आश्वासन के रूप में परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाला है? आत्मा डाला है, जो हमें हमेशा बताते रहता है कि तुम्हें नया शरीर मिलेगा, तुम्हें पुनरुत्थित शरीर मिलेगा और तुम्हें अनंत काल का जीवन। अभी तो हम अनंत काल में रह रहे हैं, हम जब से हमने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया वो अनंत काल का जीवन का शुरुआत हो चुका है, लेकिन हम एक दिन अनंत काल के घर में भी वास करेंगे, हमेशा के लिए अनंत काल के साथ उसके साथ रहेंगे। तो ये हमें आत्मा हमें प्रमाणित करती है, इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। इफिसियों 1 अध्याय उसके 13 और 14 हम पढ़ेंगे। इफिसियों 1 अध्याय 13 और 14 आयत। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। इफिसियों 1 अध्याय 13 और 14 आयत। यहाँ लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पे तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, उसकी महिमा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा हमारे एक बयाने के रूप में दिया है कि हम छुड़ाए गए लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक इसलिए दिया गया ताकि हम जान सके कि हम सच में छुड़ाए गए हैं या नहीं है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम छुड़ाए गए नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो बयाने के रूप में हमारे अंदर दिया गया। वो हमारे अंदर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात को हम याद रखें। इसी रीति से हमारा नया अनंत जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर आरंभ हो गया है। पौलुस कहता है कि हमें यहाँ प्रतिदिन आंतरिक रूप से नया बनता जा रहा है, यानी परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन हमें नया बनाता जा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत में हमने पढ़ा था ना, हमारा जो बाहरी मनुष्य तो नाश होता जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। कौन बना रहा है इसको नया? पवित्र आत्मा इसको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के जैसा बना रहा है। तो यहाँ तक कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर मरणहार शरीर को जीवन देने के लिए कार्य कर रहा है। रोमियो 8 का 11 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। रोमियो 8 का 11। रोमियो 8 का 11। रोमियो 8 का 11 यहाँ लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। याद रखें, ध्यान से सुने, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। हम सब मरे हुए थे अपने पापों के कारण, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया वो मरणहार देह जी उठा, और परमेश्वर उस मरणहार देह में अच्छे कामों को उत्पन्न कर रहा है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। और इस देह से हम तभी छूटेंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो यहाँ पे लिखा है, इस बात पर हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अच्छा काम आरंभ किया, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या किया? अच्छा काम आरंभ कर दिया। कब? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। वो हमारे अंदर अच्छा काम दिन प्रतिदिन हमारे अंदर अच्छा काम करते जा रहा है। हमारे मनों में उसने परमेश्वर का प्रेम डाला, परमेश्वर की दया डाला, परमेश्वर की क्षमा डाला, धीरज डाला। हर वो चीज़ जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ है वो परमेश्वर की आत्मा की वजह से है, जो हमारे अंदर डाला गया है। और वो अच्छा काम जो परमेश्वर ने हमारे अंदर आरंभ किया वो यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा भी करेगा। फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 अध्याय 6 आयत। फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 6 आयत। फिलिपियों 1 अध्याय 6 आयत में हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 अध्याय 6 आयत। यहाँ लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है
वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हमारे अंदर किसने अभी पढ़ा, हमने पढ़ा, किसने अच्छा काम आरंभ किया? रोमियो 8:11 में पवित्र आत्मा ने। और वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा उस दिन तक वो उसे पूरा करेगा। पूरी रीति से वो हमें यीशु मसीह के जैसा बना देगा अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो, अगर हम पवित्र आत्मा का आदर करेंगे तो, अगर हम सांसारिक अभिलाषाओं से बचेंगे तो, अगर हम परदेशी यात्री के समान जीवन व्यतीत करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें यीशु के जैसा एक दिन पूरी तरह बना देगा। यहाँ पे मैं नहीं बल्कि वचन बोल रहा है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यहाँ लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है, पौलुस बोलता है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। तो हम इस बात को याद रखें कि हमारे अंदर अच्छा काम आरंभ हो गया और यीशु मसीह के दिन तक वो अच्छा काम पूरा हो जाएगा। जब वो न्याय के दिन जब दोबारा आएगा उस दिन हम पूरी तरह यीशु मसीह जैसा हम बन जाएंगे। और परमेश्वर ने हमें इस विशेष उद्देश्य से बनाया कि हम स्वर्ग में एक अनंत उत्तराधिकार प्राप्त कर सके और सदा उसके साथ रह सके। इसके साथ ही हमारे भीतर रहने वाला पवित्र आत्मा गवाही देता है कि यह सत्य है। परमेश्वर की आत्मा गवाही देता है यह सत्य है। परमेश्वर ने हमें एक विशेष उत्तराधिकार के लिए तैयार कर रहा है। हम सोच रहे हैं सिर्फ हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर रहा नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए ही तैयार नहीं कर रहा, बल्कि स्वर्ग में जाने के बाद हमें क्या करना है उनके लिए खुदा हमें तैयार कर रहा है। हम इस्राएल के 12 गोत्र पर लोहे के राजदंड लिए हम राज्य करेंगे। हमारे लिए अलग अलग काम परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं, उससे भी आगे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। इसलिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है संसार में। आगे हम पढ़ेंगे 6 से लेकर 8 तक। यहाँ लिखा है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब हम देह में रहते हैं तो प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम शरीर को देखकर नहीं। यहाँ लिखा है कि हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं जब हम देह में रहते हैं तो प्रभु से अलग हैं। जब हम देह में रहते हैं तो हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। तो यहाँ पे 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत में हम देखते हैं कि हम भरोसा रखते हैं कि हमें संसार में जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम अपने शरीर के घर में रहते हैं, अर्थात हम इस पार्थिव शरीर जो हमारा शरीर है हमारे पास रहता है, लेकिन हम मरने के बाद स्वर्गीय अनंत शरीर को प्राप्त करेंगे। वो नया शरीर हमारे इस वर्तमान जो शरीर से अधिक बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो ये पार्थिव शरीर है परमेश्वर से अलग है। इसका मतलब क्या है? हमारा पार्थिव शरीर परमेश्वर के शारीरिक तौर पर अलग है, परंतु हमारा नया स्वर्गीय शरीर परमेश्वर के साथ निवास स्थान में रहेगा। हमारे शरीर परमेश्वर के साथ मौजूद रहेंगे। यह शरीर नहीं रहेगा, लेकिन जो हमें नया शरीर मिलेगा वो शरीर परमेश्वर के साथ निवास स्थान में उसके साथ रहेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हम रूप या बनावट के कारण नहीं परंतु विश्वास के कारण जीवित रहेंगे। अब हम मसीह में स्वर्ग में हैं, लेकिन हम पृथ्वी पर हैं। हम विश्वास से चलते हैं। हम मसीह की आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम स्वर्ग में उसे आमने सामने देखेंगे। तो हम यहाँ पे पौलुस बताता है कि हम ये सब बातें रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। यानी ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ पौलुस बताना चाहता है, भले हम अन्य जाति के सामने जो मसीह को नहीं जानते ये ठट्ठा की बातें लगा रहे, ये थोड़ी होगा, कौन नया शरीर मिले, कौन मरने के बाद जानता है क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पौलुस बताता है मैं रूप देखकर नहीं बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। हमें विश्वास है कि हमें नया शरीर मिलेगा। हमें विश्वास है कि ये नासवान देह अमरता में बदल जाएगा, हमें अविनाशी शरीर मिलेगा। हमें विश्वास है कि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ सदा वास करेंगे, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। कितनी अद्भुत बात है। भले ही संसारिक लोग इन बातों को नहीं समझे, लेकिन हमें और आपको विश्वास करना है कि हम जिस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिस आत्मा ने उसे जिला, वही आत्मा वही परमेश्वर हमें भी जिलाएगा, हमें भी वही दे देगा जो यीशु मसीह को मिला है। हमें भी महिमा में दे मिलेगा और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ वास करेंगे। जब तक हम इस शरीर में हैं हम परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से दूर है, लेकिन जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करेंगे। क्यों?
ये सब बातें पौलुस बोलता है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। भले हमने यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन हमने विश्वास की आंखों से देखा है। और पौलुस बताता है भले ही इस समय हमें धुंधला दिखाई देता है लेकिन हम एक दिन उसे आमने सामने देखेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को जो हमने अभी देखा है हमें विश्वास की आंखों से देखने की जरूरत है। तो हम याद रखें एक दिन हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। तो चाहे जीवित हो चाहे हम मरे हो, पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो, केवल मसीह के लिए हमें जीवित रहना है। चाहे हम जिए चाहे मरे, चाहे हम पृथ्वी में रहें चाहे स्वर्ग में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन हम मसीह के लिए हमें जीना है संसार में। पौलुस ने फिलिपियों को लिखा था कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से जाकर यानी कूच कर कर प्रस्थान कर कर मसीह के पास उसके साथ रहूं क्योंकि ये बहुत अच्छा है। फिलिपियों 1:23 में लिखता है क्योंकि पौलुस की यह इच्छा थी कि पृथ्वी पर मसीह की सेवा जब तक आवश्यक है तब तक करता रहे, लेकिन वो ये भी चाहता कि मैं इस शरीर को छोड़कर मसीह के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन पौलुस बता ये उत्तम है कि जब तक मैं शरीर में तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे साथ सेवा करूं। तो जब तक हम इस शरीर में हैं हम विश्वासी भाई के साथ रहें, उनकी सेवा में लगे रहें, परमेश्वर के सुसमाचार को बताते रहें। चाहे हम जीवित रहें चाहे हम मरे, हम मसीह के लिए जीवित रहें, मसीह के लिए हम मरने वाले बन सकें। तो यहाँ पे हमने 6 आयत से लेकर 8 आयत तक जब हम पढ़ा तो लिखा है हम ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं, इस बात को हम समझे, हम जानते हैं, हमें जानने की जरूरत है, सिर्फ हम पढ़ लिए बात नहीं, लेकिन हम जानते हैं, निश्चय है, हम जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। हम जानते हैं जब तक हम इस देह में हैं प्रभु से अलग है, लेकिन जिस दिन इस डेरे को मैं छोड़ूंगा मैं प्रभु के साथ अनंत काल के लिए वास करूंगा। क्यों? क्योंकि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ये देह से अलग रहकर प्रभु के साथ रहना और भी हमारे लिए कितनी ही उत्तम बात है। जब हम यहाँ प्रभु से देह में अलग होकर इतना हमें उत्तम लगता है, जब हम प्रभु के साथ रहेंगे और भी अधिक कितना उत्तम लगेगा। 9वीं आयत में लिखा है इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, इस कारण जब हम प्रभु के साथ रहेंगे कितना उत्तम बात है। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उससे भाते रहें। चाहे अभी हम देह से भले प्रभु से अलग हैं, चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, एक ही चीज है, हमारा जीवन परमेश्वर को भाना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इसलिए याद रखें हमारा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए मसीह को प्रसन्न करना। याद रखें चाहे हम मृत हो चाहे जीवित हो, पार्थिव शरीर में हो या स्वर्गीय शरीर में हो, हम अपनी देह के घर में हो या उससे अलग हो, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए, खुदा को प्रसन्न करना होना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जीवन से खुदा को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। और इसलिए याद रखें विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये सब जो बातें हमने पढ़ी है, अगर हम इस पे विश्वास नहीं करते तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौलुस बोलता है हम जानते हैं, हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। हमें अगर उसको प्रसन्न करना तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारा जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम चाहे शरीर में रहें चाहे स्वर्गीय शरीर में, चाहे पार्थिव शरीर में, चाहे जीवित रहें चाहे मृत रहें, हमें उसको भाना चाहिए, हमें हमारा जीवन उसको प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हम पढ़ेंगे रोमियो 14 अध्याय उसकी 8 आयत, रोमियो 14 अध्याय 8वीं आयत, रोमियो 14 अध्याय उसकी 8 आयत, रोमियो 14 अध्याय 8वीं आयत। यहाँ लिखा है क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, सो हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं। कितनी अद्भुत बात है। हम यदि जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरेंगे शान से हम प्रभु के लिए मरेंगे। सो हम जिए या मरे हम प्रभु के लिए मरे, प्रभु के लिए हैं। चाहे हम जीवित रहें प्रभु के लिए हैं, मरे हैं तो भी हम प्रभु के लिए मरेंगे। तो हम इस बात को याद रखें कि हमारा जीवित रहना मसीह है, मर जाना हमारा उससे भी लाभ है। तो हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित रहें, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरें। सो हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं। तो इस बात को हम याद रखें, हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की धीरज हमारे जीवन में होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन परमेश्वर को भाएगा। आगे लिखता है
हम 9 आयत में लिखता है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह न्याय के आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। याद रखें, अवश्य है एक दिन हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। भाई बहनों, हम यहाँ पे सुन रहे हैं, एंटरटेन के लिए मत सुनिए। एक दिन आपका और हमारा पूरा जीवन का काला चिट्ठा या उजला चिट्ठा, जो भी चिट्ठा है, एक दिन परमेश्वर के सम्मुख खुलेगा। हमारा हाल कितना पूरा टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा उस दिन। पूरी दुनिया देखेगी आपका हाल और हमारा हाल, और हमारा न्याय किया जाएगा। लिखा है कि सब खुल जाएगा मसीह न्याय आसन के सामने, जो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। हम सब का हाल मसीह के न्याय के दिन न्याय आसन के सम्मुख खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाएगा। परमेश्वर न्यायी है, उसका प्रेम न्याय पर आधारित है, और वो कभी वो पक्षपात नहीं करेगा, वो उसका न्याय धार्मिकता के साथ होगा। इसलिए हम याद रखें, देह के द्वारा किए हैं जो भी पाप, परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। हर एक काम परमेश्वर के सामने एक दिन खुल जाएगा। भले ही हमने आपको नहीं देखा, आपने हमें नहीं देखा, लेकिन हमारा हाल परमेश्वर के सामने खुल जाएगा एक दिन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के सामने वो हाल खुल जाए, हम अभी अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, और हम अपना जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जी सके, परमेश्वर को भाने वाला हम जीवन जी सकें। और यहाँ पे याद रखें कि पौलुस यहाँ पे बताता है कि नए नियम के अनुसार न्याय के दिन परमेश्वर और मसीह दोनों साथ मिलकर दो तरह के निर्णय घोषित करेंगे। पहले प्रकार का न्याय या फैसला मसीह में विश्वास नहीं करने वालों के लिए है। जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 3:18। किसी विश्वासी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसे दंड से छुटकारा मिल गया है। अविश्वासी लोगों को मिलने वाला है। रोमियो 5:8 में इस बात को देख सकते हैं। अविश्वासी लोगों को दंड दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड अर्थात नरक और अनंत आग में डाला जाएगा। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जिसने मसीह की इच्छानुसार जीवन जिया है, जिसने हर एक प्रकार की बुराई से अपने आप को बचाए रखा है, जिसने अपने आप को संसार में यात्री और परदेसी जानकर जीवन व्यतीत किया है, जो मसीह में बने हुए हैं, वो उसको दंड नहीं दिया जाएगा, वो बचाया जाएगा। लेकिन जो विश्वास नहीं किया, जिसने मसीह की इच्छानुसार जीवन नहीं जिया, चाहे वो अपने आप को भले विश्वासी कहता है, लेकिन परमेश्वर की कैटेगरी में वो विश्वासी नहीं है। अगर उसने विश्वास किया लेकिन विश्वास के अनुसार जीवन नहीं जिया, तो वो परमेश्वर की कैटेगरी में विश्वासी नहीं है। विश्वासी वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीता है। वही एक दिन परमेश्वर के न्याय से बचेगा। बाकी सबको दंड दिया जाएगा। तो इसलिए हम याद रखें, हम भले ही संसार में दुख और तकलीफ, समस्या, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं, लेकिन एक दिन हम अविनाशी शरीर को पहनेंगे और महिमा में शरीर को पहनेंगे, और हम अनंत काल के लिए उस प्रभु के साथ राज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते। ये सब बातें हम विश्वास से बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमें इस बातों का वादा करके गया है, और वो एक दिन वापस आएगा। इन बातों से प्रभु हमें शांति दे। आप एक दूसरे के लिए इन बातों से हम प्रोत्साहन करें कि हम भले ही इस संसार में दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन एक दिन इस शरीर से हमें छुटकारा मिलेगा, एक दिन मिलेंगे। तो उससे पहले हमें इस संसार में अपने आप को पवित्र जीवन जीना है, परदेसी यात्री के समान जीवन जीना है, और मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों को बदले और हमारे जीवनों में कार्य करे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, जो आपने आज हमें सिखाया कि भले ही हमारे जीवन में लाख दुख हैं, लाख तकलीफ हैं, कोई किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को विश्वास के लिए सताया जा रहा है, किसी को बीमारी से शरीर में दुख और तकलीफ को झेलना पड़ रहा है, नाना प्रकार की दुख और समस्याएं हमारे जीवन में हैं, लेकिन एक
विश्वास भी है हमारे जीवन में कि हम एक दिन इस दुख भरे शरीर से छुड़ाए जाएंगे और महिमा में शरीर में हम प्रवेश करेंगे और अनंत काल के लिए हम खुदा के साथ राज करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। अद्भुत, कितनी ही अविश्वसनीय बात है ये, कितनी विश्वास करने वाली बात है। और पौलुस बताता है ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम रूप देख कर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। हमें विश्वास के साथ हर दिन इन बातों को बोलना है। हे शैतान, चाहे तू कितना ही हमें सता ले, हे शरीर चाहे तू कितना ही हमें दुख दे दे, लेकिन एक दिन ये दुखों का अंत होने वाला है। प्रभु हमें एक नया शरीर देने वाला है और हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ राज करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन करने के लिए, एक हमें आशा देने के लिए एक हिम्मत दिया आपने कि सच में हम इस दुखों का अंत होने वाला है, इस दुखों का अंत होने बहुत जल्द हमारा प्रभु आने वाला है। हम सबको तैयार रहने की जरूरत है, चाहे हम जिए या चाहे मरें, हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए, हम प्रभु में होना चाहिए। हम हर एक प्रकार की सांसारिक और बुरी अभिलाषा से बचे रहें, हम पवित्र बने क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए अभी तक आपने हम सबको संभाला, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। हर एक बीमार जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, आपने अपने लहू के द्वारा उससे छुटकारा दीजिए प्रभु जी, उसके हड्डियों में जान भर दीजिए प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ और चंगे होकर आपके नाम की महिमा कर सके। जो भाई बहन जरूरतमंद है प्रभु जी, आप उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक और अंतिम कोरस को गाएंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। नहीं करोगे करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, प्रभु महिमा हो तेरी हृदय की गहराइयों से। तेरी आराधना करें हृदय की गहराइयों से, तेरी आराधना करें। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, प्रभु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सच में परमेश्वर आपका नाम ऊंचा रहे और सबसे ऊंचा रहे।
हमारे जीवनों में आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु जी। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दे।